एक स्टूडेंट की क्या एक्चुअल अर्निंग्स होती है, क्या अपना लोन पे ऑफ कर सकते हो, क्या आप यहाँ पे सेविंग्स कर सकते हो, कैन यू पे फॉर योर PSW योरसेल्फ, उस टाइम पे यू आर अलाउड टू वर्क एज मेनी आवर्स एज यू वांट। एंड मैं यहाँ पे आपको सीरियसली ये सजेस्ट करना चाहूंगा भाई, इट्स नॉट वर्थ इट। मोस्ट प्रोबब्ली 20 घंटे मिलेंगे नहीं, बट यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो यार इलीगली भी पैसे कमाते हैं, लुकिंग फॉर रीजंस टू डिपोर्ट यू। क्या मैं अपना डेट पे कर सकता हूँ, क्या मैं अपने खर्चे निकाल लूंगा, दिस दैट, कैन आई सेव सम मनी। कल को आपसे 1 महीना काम करा के कह देगा मैं नहीं दे रहा पैसे, क्या करोगे? आई नो पीपल हु हैव गॉटन न्यू फोन्स, यू नो समवन इज ट्राइंग टू गेट अ कार। नमस्कार भाई, राम राम अदाबर, सत श्री अकाल सारे भाइयों को। आशा करता हूँ सारे बहुत बढ़िया हो गए यार। आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे हम बात क्या करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं यार एक स्टूडेंट की क्या एक्चुअल अर्निंग्स होती है यूके में आने के बाद। एंड बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं यार कई बार कि मतलब क्या अपना लोन पे ऑफ कर सकते हो, क्या आप यहाँ पे सेविंग्स कर सकते हो, कैन यू पे फॉर योर PSW योरसेल्फ। ये सारी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इसके बारे में, क्या वर्थ इट होगा या नहीं भाई, मैं 30 लाख खर्च करूँ या मैं 15 लाख खर्च करके बेकार कॉलेज ले लूँ। ये जो मतलब सारे डाउट्स आते हैं इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास कंफर्मेशन नहीं है कि आप कितने पैसे कमा लोगे यूके में आके एज ए स्टूडेंट इन यूनाइटेड किंगडम। तो उसके ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं क्योंकि कमेंट्स एंड ऑल पीपल आर आस्किंग मी लाइक यू नो कैन आई पे ऑफ माय डेट एज ए स्टूडेंट इफ आई एम वर्किंग पार्ट टाइम। तो मैंने एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया। और बाकी आप आज ये सोच रहे हो यार बैकग्राउंड इतना निराला सा क्यों लग रहा है, अंकित बाहर आके कहाँ बैठ गया है भाई, व्हाई इज दिस लेजी स्लॉब आउट ऑफ हिज हाउस। तो यार चैनल पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं 10 वीडियोस, दिस इज द 10th वीडियो दैट आई एम गोना बी पुटिंग ऑन द चैनल। तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सीनरी चेंज करी जाए, थोड़ा साउथहैम्पटन आप लोगों को दिखा दूं। आई एम सिटिंग इन अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माय स्टूडेंट अकोमोडेशन। बाय द वे, this is the university accommodation that I'm living in. This is Wessex Lane Halls in Southampton. साउथहैम्पटन अगर कोई आ रहा है और Wessex Lane कंसिडर कर रहे हो तो let me know in the comments and I'll make a video about that as well. But आज का मुद्दा है स्टूडेंट अर्निंग, उसके बारे में बात करनी शुरू करते हैं यार। तो यार यूके जब आप लैंड करते हो उसके बाद एक चेकलिस्ट है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए अप्लाई करना पड़ता है। यू नीड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द जीपी, वो सारी चीजें हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है NI नंबर। यू नीड टू अप्लाई फॉर एन नेशनल इंश्योरेंस नंबर। और इस नंबर का क्या काम है भाई, ये नंबर सरकार यूज करती है ये पता लगाने के लिए कि आपने कमाई कितनी करी है, कि आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, आपने कितने आवर्स वर्क करे हैं, cause you know you're not permitted to work over 20 hours in a student visa। और वो रिस्ट्रिक्शंस आपकी टर्म टाइम तक वैलिड रहती है। तो यार आप जब तक एज ए स्टूडेंट यहाँ पे हो टर्म टाइम के अंदर 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा कैविएट ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो अंकित भाई टर्म टाइम क्या होता है? टर्म टाइम बेसिकली मीन्स व्हेन योर यूनिवर्सिटी, व्हेन योर कोर्स इज इन सेशन, व्हेन यूर टेकिंग द क्लासेस। कई यूनिवर्सिटीज आपको लीव देती है, आपको वेकेशंस देती है। जैसे मेरे यहाँ पे ईस्टर ब्रेक एंड विंटर ब्रेक होता है विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 months। सो उनके टर्म टाइम के अलावा क्या रूल्स अप्लाई करते हैं आउटसाइड ऑफ टर्म टाइम, ऑफ टर्म जैसे हम कहते हैं यूके के अंदर, उस टाइम पे यू आर अलाउड टू वर्क एज मेनी आवर्स एज यू वांट। अगर मैं आपको टर्म टाइम के हिसाब से अर्निंग बताऊं यार, अभी यूके में मिनिमम वेज चल रहा है 12.2 pounds पर आवर। अगर मिनिमम वेज के हिसाब से एक कैलकुलेशन मैंने करी है, अगर वो कैलकुलेशन आप देख लो, एक महीने में 20 घंटे अगर आप पर वीक काम कर रहे हो तो 80 घंटे तक काम कर सकते हो। 80 घंटे अगर आप 12.2 pounds के रेट पे काम करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 11,700 पाउंड आप कमा सकते हो। अब इसके बाद वेरिएबल्स पे आ जाते हैं यार। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसमें कि आप एक्चुअली में कितना कमा लोगे। मोस्ट प्रोबब्ली 20 घंटे मिलेंगे नहीं, कई बार आपको 2 शिफ्टें 8 घंटे की मिल जाती है तो 16 घंटे ही आप कर पाते हो। या फिर अगर आप पूरी तरह से कर भी रहे हो तो कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे। कई बार अगर आपने 2 पार्ट टाइम्स भी ले रखी है तो मार्केट डाउन हो जाता है। जैसे आफ्टर विंटर ब्रेक, यहाँ पे जब क्रिसमस और न्यू ईयर पे लोग बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं बट उसके बाद रश खत्म हो जाता है, मार्केट एकदम डाउन होता है। तो हाँ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्क यू आर डूइंग यू माइट बी इंपैक्टेड बाय दैट एज वेल। और दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप अंडरग्रेड के लिए आ रहे हो, आप 18-19 साल के हो, तो फिर आपके पे रेट्स डिफर करेंगे क्योंकि जो मैंने आपको पे रेट मेंशन करा है वो 21 एंड अबव के लोगों के लिए करा है। तो हाँ, ऑब्वियसली डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन योर केस योर पे रेट माइट आल्सो बी डिफरेंट। सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग योर स्टफ टू यू नो इफ यू कैन पे बैक योर डेट, या फिर अगर आप अपना रेंट वगैरह निकाल सकते हो। इसके बारे में बात मैं आपको बता दूंगा एंड में। अब और कैसे डिफरेंस हो सकता है यार, अभी मैंने आपको टर्म टाइम के बारे में समझाया है, बट ऑफ टर्म पे जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है तब it's very easy to earn anywhere around 2,000 to 3,000 pounds. But for the sake of this video, like we're gonna assume an average number what my friends have made and what I feel I would have made if I worked 40 hours. तो अगर आप 10 महीने का टर्म टाइम कैलकुलेट करके चल रहे हो तो अराउंड आप 9,700 पाउंड्स कमा लोगे। सेम कैलकुलेशन 12.2 pounds into 80 आवर्स पर मंथ। और जो 2 महीने अगर मैं आपको वेकेशन के बताऊं तो हाँ, तो उन 2 महीनों में अगर मैं 80 आवर्स भी अज्यूम कर लूँ तो आप अप्रोक्सीमेटली
4,000 पाउंड्स बहुत आसानी से कमा सकते हो एंड दिस इज द मिनिमम. यू कैन वर्क मोर देन दिस. अगर आप 6 दिन 7 दिन शिफ्टें लगा रहे हो 8-10 घंटे की, तो यू कैन ईजिली मेक 3,000 पाउंड्स हियर इन अ सिंगल मंथ एज वेल. बट हाँ, अगेन मैं ये कह रहा हूँ, आपका ऑफ टर्म टाइम आपके कोर्स पे और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा. हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1 महीने का ही ब्रेक मिलता है क्योंकि उनके सेकंड ब्रेक में उन्हें कुछ पेपर्स देने होते हैं. कुछ लोगों को लाइक दे गेट अ लॉट मोर ब्रेक, उनके में 3-4 महीने का होता है. बैचलर्स यूजुअली गेट अ बिगर ब्रेक बिकॉज दे गेट अ समर ब्रेक एज वेल. तो ये सारी चीज़ें यू नीड टू कंफर्म विथ योर यूनिवर्सिटी. एंड ऑफ टर्म में काम करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो है टर्म टाइम लेटर. यू गेट दिस लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, दे विल सेंड इट टू यू themselves, and if they don't you might have to ask at your student hub or your point of contact for the university, and उन्हें आपको समझाना पड़ेगा कि I want to work more hours during the vacation, so can you provide the term time letter to me, जिसमें आपका नाम और आपका टर्म टाइम मेंशन्ड होता है. इससे आपके एम्प्लॉयर को पता चल जाता है कि आप अभी ऑफ टर्म में हो and they can use it as a source, a credible source to give you more hours than 20 hours per week. And क्योंकि फिर उन्हें ये पता होता नहीं कि हमसे पूछताछ होगी, so we can show this document. That is the legal way to do it. तो यार ये तो रही बात सारी आप किस तरीके से लीगली पैसे कमा सकते हो. बट यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो यार इलीगली भी पैसे कमाते हैं. आई नो पीपल, आई हैव सीन द ऑफर्स एंड ऑल, एंड मैं यहाँ पे आपको सीरियसली ये सजेस्ट करना चाहूंगा, भाई इट्स नॉट वर्थ इट. इट्स नॉट वर्थ द रिस्क. अभी आपको पता है इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट यूके की गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट. दे आर लुकिंग फॉर रीजंस टू डिपोर्ट यू. अगर आपका पकड़ा होता है गलती से भी तो वो आप पे रहम नहीं खाने वाले हैं. दे आर गोना सेंड यू स्ट्रेट बैक. तो इस चीज में बहुत केयरफुल रहना. डू नॉट वर्क कैश जॉब. मैं यही रिकमेंड करता हूँ. ये तरीका आई डू नॉट सजेस्ट टू एनीवन. अब ये सोचो ना, आपको पे रेट नहीं मिल रहा है, 5 पाउंड 6 पाउंड के लिए काम कर रहे हो. मैंने भी एट मैक्स 7-8 पाउंड देख लिए हैं यार यहाँ पे. बट वो मेहनत आपसे ताबड़तोड़ कराएंगे. आप भाई हालत नहीं होती वहाँ पे. दे कैन एक्सप्लॉइट यू इन मेनी वेज. आप कंप्लेन नहीं कर सकते. कल को आपसे 1 महीने काम करा के कह देगा मैं नहीं दे रहा पैसे, क्या करोगे? यू कैन कंप्लेन. यू कैन गो एंड बी लाइक, यू नो व्हाट, आई वाज वर्किंग विद दिस पर्सन एंड दे हैव रिफ्यूज्ड टू पे मी बिकॉज़ you are not on their payroll, right? And they are not entitled to basically pay you. There's no legal backing to this. तो इस तरीके से काम करना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड करूंगा भाई. आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, बहुत बुरे से पे रेट्स है. नॉट वर्थ द हेडेक गाइस, लिटरली नॉट वर्थ द हेडेक. इसके बाद मैं आप दूसरी चीज की बात कर लेता हूँ यार, जो PSW है. क्योंकि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, you're obviously gonna make money in PSW. PSW जब आप लेते हो यार, ये बेस्ट चीज है. दिस इज द बेस्ट लीगल रूट ऑनेस्टली, बिकॉज देन you're allowed to work full time in any industry, in any job. You can have a full time in your industry. You can do a couple of part times along with it to make some extra money. It's the legal way to do things. And शायद हाँ, जो मैंने आपसे कहा था, मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करने वाला हूँ इन दी एंड, कि क्या मैं अपना डेट पे कर सकता हूँ, क्या मैं अपने खर्चे निकाल लूंगा, दिस दैट, कैन आई सेव सम मनी. देखो बहुत रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, आप अपने कॉलेज की फीस तो नहीं पे कर सकते while working on part time, but you can take your rent, you can collect your spending, आप सेव भी कर सकते हो उसके ऊपर से अच्छे खासे पैसे. You can make big purchases. I know people who've gotten new phones. You know, someone is trying to get a car right now. ये सारी चीजें भी होती है यार यहाँ पे, and all of that is very possible. But yeah, you can't take out your tuition because it's a really big amount. It's 15-20 lakhs minimum. It can go up to 30 lakhs. So yeah, 30,000 pounds, 25,000 pounds you can't make. But like I said, आप अगर off term और term time पे optimize करके काम कर रहे हो, 13 से 12,000 पाउंड आप बहुत आराम से बना सकते हो. उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो. You can pay your rent, you can do everything. PSW में जाने के बाद you can pay back your tuition fee. तो हाँ, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो और आप 3 साल का प्लान कर रहे हो, keep this in mind. Keep all of this into consideration when you're planning everything. And आने के बाद अपनी priorities set करो. Know what you're here for. Know what your focus is. Because I'm the kind of person, I'm not trying to collect money right now, but I'm focusing on my studies and I'm focusing on securing a job. तो हाँ, वो तरीका भी आपके लिए बहुत valid है. अगर आपको लगता है कि yeah, you can pay the rent after graduating from university, pay your debt, you can go that way as well. इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आप शुरू से ही लग के अपने पार्ट टाइम में फोकस कर रहे हो, बट गलत तरीकों से मत करो. मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा और मैं बार बार कह रहा हूँ, it's not worth the hassle guys. और एक्सपेंसेस वगैरह की टेंशन मत लो यार. अगर आप पार्ट टाइम पे काम कर रहे हो, you can very easily, you don't have to get money from India. आप यहाँ के वो सारी चीजें सॉर्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें आप सेटल कर सकते हो. तो that's it for the video today. देखो, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, मेक अ प्लान फॉर इट. मैंने आपको अर्निंग्स का एक बहुत क्लियर आइडिया बता दिया है 2025 के लिए विद द न्यू पे रेट्स एंड एवरीथिंग. एंड ये चीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसमें वेरिएबल्स है. आपको कई बार पूरी शिफ्टें नहीं मिलती. आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपको शुरू में पार्ट टाइम ना मिले. 1 महीने लग जाते हैं लोगों को जनरली ढूंढने में. बट ये मैं बेस्ट केस सिनेरियो रख के आपको बता रहा हूँ एक तरह से. अगर आप ये मानते हो कि हाँ, यू कैन वर्क हार्ड इनफ, यू कैन आउट वर्क अदर पीपल, आप शुरू के 1-2 हफ्ते में आके ही एक पार्ट टाइम सॉर्ट करने के लिए आपका दैट इज द नंबर 1 गोल, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली यू कैन स्टिल मेक ऑल ऑफ दिस मनी. एंड मैंने ऑफ टर्म पे इतना ज्यादा हाई अज्यूम नहीं करा, बट आई नो पीपल हु मेड 3,000 pounds as well in a single month. तो that will really help you cover your expenses and definitely आप अपना PSW के पैसे भी खुद दे पाओगे. ये सारी चीजें आप सॉर्ट कर लोगे. तो हाँ, I would just say when you take a decision, plan
फॉर इट. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे से जो बच्चे ये भी पूछते हैं कि हाँ कैन आई पे बैक माई लोन एंड एवरीथिंग इन PSW एंड 3 years I spent over there after my masters. मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप देखो आपको स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है, आपकी फीस कितनी है, अपनी कैलकुलेशन खुद बैठाओ यार. एंड अपना गोल जब सेट कर लोगे ना तो उस पर फोकस करते हुए चलो. 1000 तरह की अच्छी बुरी चीज़ें होती है यार यहाँ पे, बट यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड लाइक इफ़ यू आर केपेबल ऑफ इट एंड नॉट. और वो बेट आपको अपने ऊपर खुद प्लेस करना है. उस चीज़ के लिए लाइक आई कैन ओनली गिव यू द इन्फॉर्मेशन यू नीड, बट हाँ यू नीड टू हैव द माइंडसेट दैट अभी छुट्टियाँ चल रही है, मेरे को पार्टी नहीं करनी, मेरे को घूमना फिरना नहीं है, मेरे को अभी पैसे कमाने हैं, मेरे को पैसे जोड़ने हैं, मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को घर पैसे भेजने हैं. वट एवर योर मोटिवेशंस एंड एम्बिशंस आर, प्लान फॉर इट गाइस. आज की वीडियो में इतना ही यार. थोड़ा चैनल से रिलेटेड बात कर लेते हैं यार. अभी थोड़ा कंसिस्टेंसी पे मैं फोकस करने वाला हूँ. अब थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट शायद देखोगे मेरे से. वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द क्वालिटी. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द वीडियोज दैट आई ब्रिंग आउट फॉर यू गाइस. इट्स योर टाइम टू शो सम सपोर्ट टू द चैनल. 90% आप सारे लोग सब्सक्राइब नहीं हो मेरे चैनल पे यार. जितने वीडियो देख के जाते हो सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, काफी मोटिवेशन मिल जाती है. इट रियली हेल्प्स आउट. गिव मी योर कमेंट्स, गिव मी फीडबैक, टेल मी व्हाट यू लाइक अबाउट दिस चैनल. वो सारी चीजें यार आई वांट यू टू टॉक टू मी राइट. एंड डू गिव इट अ लाइक इफ यू लर्नड एनीथिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम द वीडियो टुडे. आई विल बी बैक सून विद मोर कंटेंट नेक्स्ट वेडनेसडे. अभी डिसाइड नहीं करा है किस टाइम पोस्ट करना है. नेक्स्ट वीक another video is coming. Stay tuned to the channel. Stay relentless, stay hardworking. I hope everything's working out for you. Take care, stay safe and stay limitless guys. See you soon.